नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इमेजेस रीजनिंग की 4th एडिशन की इमेजेस है। और इसमें खास बात आपको नजर आ रही हो कि 90 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल रीजनिंग को भी हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है पैटर्न को, और 90 डेज मॉड्यूल के रूप में ले लिया। जैसे पहले एसएससी की मैथ की किताब थी 6800 वाली, थोड़ा सा ये मेजर चेंज है। एनीवे, मैं आपको पूरी डिटेल रिव्यू दूंगा इस प्रेजेंटेशन का, इस वीडियो का, इस किताब का, कि रीजनिंग की किताब पिनेकल की उसमें क्या खास बात है। ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो देखते हैं कि क्या क्या है। और एक चीज जानते होंगे आप कि किताब हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। दोनों मीडियम में किताब अवेलेबल होती है। और आपको पता होगा कि पिनेकल की 8 किताबें आ रही है। पिनेकल की 8 किताबें आ रही है, 4 हिंदी मीडियम, 4 इंग्लिश मीडियम। मैथ 6800, रीजनिंग 7200, इंग्लिश 7600 और जीएस 6500। ये किताबों के नाम है, ठीक है। ये किताबों के नाम है, हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम में। कब से आ रही है, कब से ले सकते हैं? 15 तारीख से ऑल इंडिया लेवल पे 3000 से ज्यादा दुकानों पे ये किताब आपको मिलने वाली है। 3000 से ज्यादा दुकानों पे ये किताब मिलने वाली है। और ये जो किताब है, जहां तक सवाल है, ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे जो मार्केट प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां पे थोड़ा टाइम के बाद मिलेगी। हो सकता है 1 महीना लग जाए। इसके अलावा आप एडवांस ऑर्डर किताब दुकानदार को दे देना चाहिए, जिससे कि दुकानदारों को आसानी हो, ताकि वो उन स्टूडेंट को जल्दी पहुंचा दे किताब, उनको दे दे जल्दी, जिन्होंने कि एडवांस ऑर्डर दिया है। तो ये आप जरूर कर सकते हैं दुकान पे जाकर, कि उनको बोलो भी मुझे किताब चाहिए पिनेकल की, और आप ये किताब मंगवा दो, ये मेरे 50 रुपए पकड़ो, और बाकी की पेमेंट मैं बाद में दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है। तो ये वाला तरीका अपना सकते हैं, जिससे कि हम लोग हर जगह पे किताब पहुंचा दें। क्योंकि हमारी कमिटमेंट पहले डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के प्रति है। उन्होंने एडवांस में ऑर्डर दिया हुआ है, उनके ऑर्डर हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। क्या क्या उसके फीचर है किताब के, क्यों किताब ये लेनी चाहिए आपको? एक तो क्या, कंटेंट बिल्कुल सेम है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। फायदा क्या है कि अगर आपको कोई कोचिंग सेंटर ये किताब लगवा रहा है, पढ़ा रहा है, या यूट्यूबर कोई पढ़ा रहा है, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा है, आपके लिए बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि उस टीचर के लिए भी एडवांटेज है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, कंटेंट बिल्कुल लाइन टू लाइन सेम है। अगर सॉल्यूशन भी जैसे हिंदी मीडियम है वैसे इंग्लिश मीडियम में होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। इसके अलावा जो यूट्यूबर टीचर है, उनको बड़ा फायदा हो जाता है, उनकी ऑडियंस बढ़ जाती है फिर इससे, क्योंकि कंटेंट है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम किताब है। तो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, हम जो यूट्यूबर होते हैं या ऑनलाइन कोचिंग है कोई भी हो, उसको फ्री पीपीटी देते हैं, जिससे कि वो पढ़ा पाए। उनका क्या फायदा, उनकी कॉस्ट सेव हो जाती है। एक टीचर का काम पढ़ाना है, अगर वो 3-4 घंटा पीपीटी बनाने में, कंटेंट बनाने में लगाएगा, और उसके बाद वो फिर पढ़ाएगा, तो उसका ज्यादातर टाइम वो कंटेंट बनाने में चला जाता है। जबकि हम बनाकर उसको कंटेंट दे रहे हैं, लेटेस्ट कंटेंट, अच्छी किताब का कंटेंट। और उससे क्या होगा कि वो टीचर किताब लगवा ले, कि बच्चों को बोले ये किताब ले लो और मैं इसके सॉल्यूशन कराऊंगा। वो अपनी भाषा में सॉल्यूशन करा सकता है, लेकिन पीपीटी हम लोग क्वेश्चन की बनाकर उसको दे सकते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटी देते हैं, इससे पिनेकल को भी फायदा है, उसको भी फायदा है। पिनेकल की विजिबिलिटी बढ़ती है, उसकी कॉस्ट बचती है। इसके अलावा इस किताब में और क्या खास बात है कि लेटेस्ट क्वेश्चन रखे गए हैं। 90 डेज का जो शेड्यूल बनाया है, 7200 जो किताब है, उसमें 2022 में बहुत सारे एग्जाम हुए थे। तो वो दिसंबर का सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो नवंबर का, इसके अलावा अगस्त के सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, या सीएचएसएल, एमटीएस, ये सारे एग्जाम को हमने इसमें कवर किया गया है। तो लेटेस्ट किताब है, फरवरी तक जितने भी एग्जाम है, फरवरी 2022 तक हुए हैं, आंसर की आ गई है, उनके एग्जाम को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये लेटेस्ट किताब है मार्केट में। 90 डेज शेड्यूल रखा गया है। 90 डेज शेड्यूल से क्या फायदा है? बच्चा अपनी प्लानिंग कर सकता है। अगर बाई चांस कोई कोचिंग नहीं करना चाहता है तो न करे, इस किताब के जरिए भी वो 90 डेज का सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल को फॉलो करके, क्योंकि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन है, कब कौन सी चीज पहले करनी है, बाद में करनी है, सारी चीज इसमें दी हुई है। किताब में एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, साधारण एक्सप्लेनेशन है। जहां जरूरत है ट्रिक्स की, जहां जरूरत है मॉडर्न अप्रोच की, हर तरह के का सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइड किया गया है। इससे क्या फायदा होगा कि बच्चा चाहे कोई नया हो जिसने पहली बार एसएससी की तैयारी कर रहा हो, या कोई पुराना बच्चा हो जिसने कई बार एग्जाम में दे दिया है, सबके लिए ये किताब हेल्पफुल साबित होने वाली है। स्टार्टिंग में थ्योरी दी गई है, हर जहां जरूरत है, जैसे वैसे रीजनिंग में कोई बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है, लेकिन जहां पे जरूरत है
वहां पे थ्योरी, फिर वैरायटी क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। पहले जो थर्ड एडिशन है, जो मेजर फर्क है इसमें, थर्ड एडिशन में वैरायटी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन सीधे दिए हुए वहां पे। यहाँ पे पहले हमने वैरायटी क्वेश्चन डाले और उसके बाद में क्या है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया, जैसे कि मैथ में है। ठीक है, इसमें एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, एमटीएस के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। और लेकिन फिर भी ये किताब दूसरे जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि ये जीडी का हुआ, दिल्ली पुलिस का हुआ, या फिर स्टेनो का हुआ, उनके लिए भी, या रेलवे का हुआ, या और कोई गवर्नमेंट एग्जाम हुआ, उनके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल किताब होने वाली है। ये किताब दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में अलग किताबें हैं, इंग्लिश मीडियम में अलग है। इससे आपको ये फायदा होता है, आपको इतनी मोटी बल्कि किताब उठाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर इतनी मोटी 7-8 किताबें उठा लेंगे तो आपका वेट कम होगा और किताबों का वेट ज्यादा हो जाएगा। हम पिनेकल ये चाहते हैं कि आप किताब पढ़ने पे फोकस करें, न कि उठाने पे फोकस करें किताबों को। ठीक है, आगे देखिए, 4th एडिशन है, उसमें बहुत सारे स्टेप हमने लिए हैं। एक तो क्या है कि इसमें आपको शायद ही कोई एरर मिले, एरर पे पूरी कमांड की गई है। ठीक है, इसके अलावा लेटेस्ट क्वेश्चन तो है ही, मल्टी स्टेप स्क्रूटनी की गई है। तो अगर मान लो एरर किसी किताब में बहुत ज्यादा, जैसे कई किताबें होती है, एक तो अखबारी पेपर, फिर इतनी मोटी किताब और दुनिया भर के एरर, ऐसा देखते हैं आमतौर पे एसएससी की सेगमेंट में कि पहले तो अखबारी पेपर यूज कर रखे हैं, फिर इतनी मोटी किताब 99 से क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए, और फिर दुनिया भर के उसमें एरर। पिनेकल की किताब ये चीजें नहीं होती, एरर फ्री, या ना कोई शायद कोई एरर हो, स्लिम एंड ट्रिम, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन, बढ़िया सॉल्यूशन, बढ़िया क्वालिटी पेपर, बढ़िया बाइंडिंग, बढ़िया फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये सारे, और नंबरिंग जहां तक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं नंबरिंग का। पेज नंबर हो या क्वेश्चन नंबर, अगर आपको मान लो सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे कि कोई चैप्टर कर रहे हैं, डाइस वाला चैप्टर कर रहे हैं, अगर सारे क्वेश्चन का आपकी नंबरिंग प्रॉपर है, ठीक है, कई किताबें ऐसे होती है कि ई से 1 से 50, डी 1 से 10, ऐसे करके बड़े कन्फ्यूजन होती है। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं आज 20 पेज पढ़ूंगा, इतने क्वेश्चन करूंगा। ये वाली जो स्ट्रेटजी है, ये किताब ये आपको हेल्प करती है बनाने में। जैसा आप जानते हैं, हमेशा पिनेकल की किताबों का इंडेक्स बहुत पावरफुल होता है, चैप्टर वाइज इंडेक्स, डे वाइज इंडेक्स, एग्जाम वाइज इंडेक्स। जब आप इसका इंडेक्स देखेंगे तो अपने आप में ही बहुत बड़ी गाइडेंस हो जाती है। बहुत सारे बच्चे दुकानों पे जाते हैं, कुछ टॉपर शॉपर होते हैं, दूसरे के पैसे वैसे लेकर रिव्यू कर देते हैं किसी दूसरे की पब्लिकेशन किताबों का। बच्चा उसके रिव्यू से चला तो जाता है दुकान पे, खरीदता पिनेकल की, क्योंकि दुकानदार उसको पिनेकल, वो बोलता है दुकानदार की एक बार पिनेकल देखो। जब वो देखता है पिनेकल, तो वो बच्चा भी उस टॉपर शॉपर को गालियां देता है, भैया पैसे लेकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। ऐसे हमें सुनने में आया है, बच्चे की फीलिंग आती है, क्योंकि जो इंडेक्स ही देखता है तो उनको लगता है यार क्या किताब है ये, और एक तरफ क्या क्या पैसे लेकर रिकमेंडेशन दी हुई थी। नो वाटरमार्क, ठीक है, नो वाटरमार्क मतलब क्या है इसका? कई किताब होती है, टीचर का नाम लिखा होता है बीच में मोटे मोटे अक्षरों में, बहुत ही ब्लैक कलर का, ये सर, वो मैडम, ये पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो ध्यान है वो पढ़ने की बजाय उस वाटरमार्क पे ही लगा रहता है, लोगों पे चला जाता है। पिनेकल का जो कंटेंट होता है, पेज होता है, बड़ा नीट, क्लीन, वाइट और अच्छी फॉन्ट, अच्छी शाई वो यूज की जाती है। आपको ये घटिया चीजें आपको नहीं मिलने वाली है। वाइट पेपर, हाई क्वालिटी ब्लैकिंग शाई और क्वालिटी मॉडर्न गूगल फॉन्ट आपको मिलेगा। ठीक है जी। जहां तक सवाल है बाइंडिंग, बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मान लो किताब आपने ली है, 10 दिन में 4 पेज इधर चले गए, 4 पेज इधर चले गए, कभी बेड पे घूम रहे हैं वो 4 पेज, कभी चेयर पे घूम रहे हैं। पिनेकल की जो बाइंडिंग है, मशीन से बाइंडिंग होती है, सिलाई वाली बाइंडिंग होती है, और वो जो पेस्ट वाली बाइंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है कि आपको भले ही थोड़ा महंगा हो, लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी किताब लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, आपको फायदा होगा, मन करेगा आपको पढ़ने का। ठीक है, हर किताब का हम लोग वीडियो कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। एक तो टीचर्स को पीपीटी दे रहे हैं, वो अपना लॉन्च कर सकते हैं, वो बेच सकते हैं और आप उनका खरीद सकते हो, मोस्ट वेलकम। लेकिन फिर भी कोई है पिनेकल का खरीदना चाहता है, हम उसको ऑप्शन दे देंगे, भाई आप ये भी ले सकते हो। इससे क्या होगा कि किताब में अगर कोई दिक्कत है, वो कोई कोचिंग नहीं जाना चाहता है या कुछ भी उसके दिमाग में है, तो उस कोर्स को फॉलो कर सकता है, उस कोर्स को वो खरीद सकता है। हम इसको वो ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जहां तक सवाल है अवेलेबिलिटी का, हमने किताब लॉन्च की, दुकानों पे आप नहीं मिल रही है तो आपको दिक्कतें हैं। हम ये चाहते हैं कि पिनेकल की किताब जहां पे आप रहते हैं, मान लो आप रह रहे हैं इंदौर में, तो इंदौर की जो कंपटीशन एग्जाम की
किताबें रखते हैं दुकानदार, उन सब के पास में आपको किताबें मिलेगी, ताकि आप वहां पे जाएं और बोले पिनेकल की जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके की चैप्टर वाइज किताबें आई है वो मुझे सारी 4th एडिशन की दे दो। दुकानदार के सामने आपने देखा, आपको पसंद आई, आपने ले ली, या आपने एडवांस बुकिंग करवा ली, क्योंकि कंटेंट तो बता ही रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों के पास में, बच्चों के पास में 3rd एडिशन है, तो उसको पता ही है कि आज के टाइम में पिनेकल है वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 80% आज के टाइम में जो मार्केट शेयर है पिनेकल का है। तो आप जो मॉडर्न किताबें हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको सहारा लीजिए और हम अवेलेबिलिटी की कोशिश करेंगे कि हर जगह पे आपकी पहुंचे। ये हमारी अप्रोच है, ठीक है। हर किताब के ऊपर आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी, मतलब जैसे आपका आधार होता है वैसे किताब का आधार का होगा। इससे क्या होगा कि डुप्लीकेसी, पायरेसी, इस तरह की झंझटबाजी से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा। आपको इसके साथ में पीछे हम डाटाबेस में उस यूनिक आईडी को जोड़ देंगे, और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है डाटाबेस से जोड़ देंगे तो, कि वो जो कंटेंट है आपको डाटाबेस वाला, जो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग कोई वीडियो कोर्स लॉन्च करते हैं, टेस्ट पास लॉन्च करते हैं, या टाइपिंग वाला लॉन्च करते हैं, कोई टाइपिंग की चीज़ें सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो पिनेकल की वो चीज़ें आपको मिलेगी, उसके साथ में अटैच हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कोई कॉपीराइट का वायलेट करता है, कोई पीडीएफ बनाकर डाल देता है टेलीग्राम चैनल पे, तो खैर नहीं है। या यूट्यूब में कोई डाल देता है पीडीएफ, किताब का पीडीएफ बहुत डेंजरस है, इससे हमारी एम्प्लॉय को भी नुकसान होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को, दुकानदारों को रोजगार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए ऐसा कोई चीज़ न करें, क्योंकि इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन है, अवॉइड करना है आपको, क्योंकि हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर जहाँ तक सवाल है फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, आप निश्चित कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि अगर वहाँ पे आप खरीदते हैं आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलने चाहिए, ठीक है। तो वो जो किताबें हैं आप, ठीक है, वो किताबें हैं आप, वो आपको पिनेकल बुक स्टोर या पिनेकल पब्लिकेशन से ही आपको खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे ओरिजिनल की गारंटी होती है। आपको अवॉइड करना है जैसे कि कोकोबुलू हुआ, क्योंकि ये लोग क्या फर्जी काम कर रहे हैं। इससे आपको नुकसान ये हो सकता है कि आपने खरीदी किताब, वो आपके पास ओरिजिनल तो थी नहीं, पिनेकल की तो थी नहीं, कुछ गड़बड़ थी उसमें। जब आप लॉगिन करेंगे यूनिक आईडी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरे को टेस्ट प्रिंटिंग का ये जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है पिनेकल का मिल रहा है 1000 में, जिन्होंने ओरिजिनल किताब खरीदी है उनको 99 में मिल रहा है। तो इस तरह की जो फैसिलिटी आप उससे महरूम हो जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें, पिनेकल बुक स्टोर या पिनेकल पब्लिकेशन ही वहां पे ऑथराइज सेलर है, ठीक है। दूसरों का यूज न करें, पता नहीं कहां से वो किताब खरीद कर बेचना स्टार्ट कर देते हैं, हमें भी पता नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके कंटेंट पे लिए चलता हूं कि इसमें कंटेंट में है क्या, ठीक है। मैं आपको कंटेंट पे लिए चलता हूं और कंटेंट से आपको पता चल जाएगा कि इसमें है क्या, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये जो कंटेंट है ये है 7200 वाली किताब का। ये चैप्टर देखो, एनालॉजी, वर्बल, जैसे मैथ्स में था, यहां पे कॉन्सेप्ट, वैरायटी क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसे इसमें इंक्लूड कर दिया गया। इससे आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरह की चीजों पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये देखिए, इससे आपको काफी हद तक आइडिया हो रहा होगा, ठीक है ना। इससे आपको काफी हद तक आइडिया हो रहा होगा कि इस किताब में क्या है, ये किताब किस तरह से होने वाली है, ठीक है। ऐसे करके सिस्टमेटिक ढंग से, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से आपको ये किताब मिल रही होगी। आप देख पा रहे होंगे इस किताब को। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन है, जैसे वर्ड अरेंजमेंट है, वर्ड अरेंजमेंट, कॉन्सेप्ट, वैरायटी क्वेश्चन, जहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट, जैसे वैसे आमतौर पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते नहीं है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस ही करनी होती है रीजनिंग में, लेकिन फिर भी हमने क्या जहाँ जरूरत है वहाँ पे दे दिया, वैरायटी क्वेश्चन दे दिया, फिर उसके बाद में आपको ये दे दिया है, ठीक है। जैसे कैलेंडर के क्वेश्चन हो गए, या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर हो गए, पेपर होगा, कितने चैप्टर होंगे, लगभग आप सोचिए कि इसमें जो चैप्टर हैं वो 23 चैप्टर हैं, ठीक है। 23 चैप्टर, ये स्टार्टिंग में हर चैप्टर की थ्योरी दी गई है, उसके बाद में इसके वैरायटी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और लेटेस्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के नीचे लिखा गया कि वो क्वेश्चन कब आया था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन है वो आपका कब आया था, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ है, सीजीएल का एग्जाम है, ये सीएचएसएल का एग्जाम है, ठीक है। देखिए सीएचएसएल का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, या जो भी एग्जाम है उसका, ये तो वैरायटी क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद आप जब जाएंगे थ्योरी वाले में तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हर क्वेश्चन का एग्जाम का नाम लिखा हुआ है। जैसे सीजीएल का मान लो, सीजीएल वाले है ये वाला सीजीएल में, सीजीएल 01/12 मतलब
1/12/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो इससे आपको एडवांटेज मिल जाता है कि इंटरेस्ट बना रहता है किताब में। पूरी किताब में क्या है, इंटरेस्ट बना रहता है। शानदार सॉल्यूशन, शानदार सिस्टमेटिक और अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन और पावरफुल इंडेक्स और लेटेस्ट क्वेश्चन, ये इस सारी किताब के इंपॉर्टेंट फीचर होने वाले हैं। तो अगर मैं समराइज करूं तो क्या खास बात है इस किताब की? लेटेस्ट क्वेश्चन, हाई क्वालिटी अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन, पावरफुल इंडेक्स, बढ़िया पेपर क्वालिटी, बढ़िया बाइंडिंग, बढ़िया फॉन्ट साइज और अवेलेबिलिटी आपकी शहर में, आपके घर के नज़दीक, दुकान के पास में। ठीक है, और साथ में क्या है कि वीडियो कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, फ्री पीपीटी भी दे रहे हैं, जिससे कि आपको हर जगह से इस किताब को कवर करने का मौका मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि यह किताब आपको 2023 में जॉब दिलाने में बड़ी मदद करने वाली है। ऑल द बेस्ट।